भगवद गीता से जीवन का 21वां पाठ। पहला श्लोक। कर्म करने का अधिकार, फल की चिंता नहीं। नमस्कार। भगवद गीता के जीवन पाठों की नई श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 20 पाठों में हमने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में समझा। आज से हम सीधे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को समझने की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हर पाठ में हम एक वास्तविक श्लोक सीखेंगे और जानेंगे कि उसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। आज का श्लोक भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। यह श्लोक है अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आइए इसका सरल उच्चारण करें। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब इसका सरल अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म करने पर है, उनके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता करके कर्म मत करो और फल की चिंता के कारण कर्म करना भी मत छोड़ो। यह श्लोक केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं है। यह हर विद्यार्थी, हर कर्मचारी, हर व्यवसायी, हर माता पिता और हर युवा के लिए समान रूप से उपयोगी है। सोचिए, एक विद्यार्थी यदि पढ़ाई करते समय हर 5 मिनट में यही सोचता रहे कि परीक्षा में कितने अंक आएंगे, तो क्या उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा? नहीं, उसका मन परिणाम में उलझ जाएगा। लेकिन यदि वह पूरे मन से पढ़ाई करे तो परिणाम बेहतर होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार एक किसान बीज बोते समय हर घंटे फसल नहीं देखता। वह अपना कर्तव्य करता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और समय आने पर फसल प्राप्त करता है। यदि वह हर दिन चिंता ही करता रहे तो फसल जल्दी नहीं उग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं। हम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। परिणाम पर अनेक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य में लगाइए जो आपके हाथ में है। फल स्वयं उचित समय पर आएगा। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि लक्ष्य छोड़ दें। लक्ष्य आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग चिंता नहीं, बल्कि ईमानदार कर्म होना चाहिए। आज की दुनिया में बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता से पहले धैर्य नहीं रखना चाहते। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब परिणाम देर से मिलता है तो निराश हो जाते हैं। यही निराशा हमें कर्म से दूर कर देती है। भगवद गीता हमें यही भूल सुधारने का मार्ग दिखाती है। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें, स्वयं से कहिए, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा, फल भगवान पर छोड़ता हूं। आप देखेंगे कि आपका तनाव कम होने लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और काम की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर होगी। याद रखिए, फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है। कर्तव्य पर ध्यान मन को मजबूत बनाता है। आज का संकल्प यही हो, हम अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरे मन से करेंगे। सफलता मिले तो विनम्र रहेंगे, असफलता मिले तो उससे सीखेंगे, लेकिन कर्म करना कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 21वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। समत्व योग। सफलता और असफलता में समान कैसे रहें। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।